घर इतना दिन से हम घरे में ही है और तो कहूँ नहीं सुना क्या अपन माइन बहन का चीज ही हां जवानी कहीं को देखा तुझको का चीज वो करे नहीं तोरे अंदर खराब जाती ये तो जावे न जावे ना जावे ना जा ना जावे ना जा पकड़ ले उठ जा चलिया सब विचार है का बंगाल का अपने डंका बजा मारने का नहीं इसका अधिकार घोर अनर्थ या माँ काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न है खाली ये घोर अनर्थ देवी जी ये कैसे लोग थे जो कि तुम्हें मारना चाहते थे और क्यों मारना चाहते थे? लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप और ये क्या कहना चाहती हो? अरे तुमसे है ना पहचान अरे भूलो ना मैं तेरा क्या है नाम तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो अरे घर के मेरे अंदर आए बोलो क्या है काम बड़े लाल रसिया मेरा महान बड़े लाल रसिया मेरा महान अरे बोलो ना मैं तेरा ये बताइए सबसे पहले मैं आपका एहसान मानती हूँ कि अगर आप आते नहीं कि आराम जाने दोनों मुझे जान से मार जाते लेकिन मैं आपको पहचान दे रही हूँ आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो घर के मेरे अंदर आए बताइए क्या काम है मेरी बात सुनिए पुराना है तुमसे पहचान पुराना है तुमसे पहचान जंगल कहाँ तेरा है कई वर्षों से ढूंढ रहा दिल मेरा बेचैन था पूरब पश्चिम उत्तर ढूंढा मिला नहीं सुख चैन था तो मिले हैं दक्षिण में भगवान मिले हैं दक्षिण में भगवान जंगल कहाँ तेरा है अरे तुम्हारा ध्यान किधर है तो मुझे नहीं पहचान रही हो हमारी तुम्हारी तो बहुत पुरानी पहचान है जरा गौर से इधर देखो मैं तुम्हारा वही पुराना प्रेमी पुराना आशिक जादूगर मॉर्गन हूँ क्या कह रहे हो आप मेरे बचपन के प्रेमी मॉर्गन जादूगर है हाँ क्यों कर रहे हो किंजल क्या बताओ उस समय की बात जब तुम्हारे घर से अपमान किया गया उसी वक्त मैं घर छोड़कर बादा जिला आ गया उसके बाद जाकर तुम्हारा पता किया तुम्हारा कोई पता नहीं चला तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढा उत्तर पूरब पश्चिम ढूंढा कहीं मुलाकात नहीं हुई जब दक्षिण दिशा में निकला तो मैं इधर रास्ते से जा रहा था शोर को सुनकर यहाँ आया तो तुम नजर आ गई लेकिन ये बताओ ये जो मार रहे थे
और क्यों मारना चाहते थे? क्या बताओ मेरे राजा, जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे माँ बाप ने जल्द मेरी शादी कर दिए। शादी करने के बाद 3 महीने के बाद मेरा पति मर गया। क्या? ये मेरी समझ का छोटा वाला लड़का जिसका नाम मंजीत है, और ये मेरी बहू है सत्यजीत की बीवी जिसका नाम मानसी है। मानसी है तुम्हारी बहू है? तुम नहीं आते तो आप दोनों मुझे मिलकर मार जाते राजा जी। क्या कहा किंजल? तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ कर दिया और शादी के ठीक 3 महीने के बाद तुम्हारे पति का देहांत हो गया, तुम विधवा हो गई और ये सत्यजीत मंजीत तुम्हारे सौतेले बेटे हैं और ये सत्यजीत की बहू मानसी है। तो मैं जान से मारना चाहते थे, घबरा गई। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हारा दुख दूर करके जाऊंगा। लेकिन ये बताओ अब हमें करना क्या होगा? स्वामी मैं 2-3 दिन के बाद आया तो आप यहाँ रहिए, आपको जाना है नहीं। जब तक इस घर को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। लेकिन जानेमन ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगा तो ये गांव के लोग और ये तुम्हारे सौतेले बच्चे पूछेंगे कि ये कौन है, या मुझसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? अरे राजा जी चिंता क्यों करते हो? आप दिन में मेरे बन जाइए भैया और रात में बन जाइए। वाह वाह, मानना पड़ेगा किंजल की तरह दिमाग नहीं कंप्यूटर है। यानी कहने का मतलब मैं सबकी नजरों में तेरा भैया रहूंगा लेकिन अंदर से सैया रहूंगा। तो आज मैं तुझे वचन देता हूँ, आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब तक तेरे घर को बर्बाद नहीं कर दूंगा और तुझे इस घर की मालकिन नहीं बना दूंगा, मैं यहाँ से न जाऊंगा, मैं ही चैन से बैठूंगा। राजा जी 3 दिन के बाद आए हो और मैं आज आपकी तबीयत थोड़ा हारी कर देती हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ। बैठिए ना। वो दिल लगाया था दिल लगी, वो दिल लगाया दिल नजर के सामने जिगर के पास, जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने। बेटा दुनिया होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहती हूँ मैं तो बड़ी महफिल से। बेटा दुनिया होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो बड़ी महफिल से। मैं न जाऊँ कहीं धोखे बोले से जुदा, नजर के सामने।
सबसे पहले घर मालिक आज भी दस पकड़ सभी को मैं हाथ जोड़ का प्रणाम करता हूँ। साथियों आपका मैन्युफैक्चरिंग मैं कौन को आकर लेने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं जिला बांदा गाँव निधि के रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। बहुत पहले माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरी पहली कोचिंग सहारनपुर थाने में हुई थी। वहां से ट्रांसफर हुआ इस बिजावर थाने में आया। बिजावर थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता। मेरी बहन भी दुनिया में नहीं है बाबूजी, क्योंकि दो भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूँ बिजावर थाने में आ ही गया हूँ तो सबसे पहले चलकर अपने दोनों भांजों से मुलाकात करो। लेकिन यहाँ आने के बाद देख के आ रहा हूँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ। जय हिंदू सर। चौकीदार बोले का तौर तरीका है। जय हिंदू सर की जय हिंद सर। ओह सर, जय हिंद सर। नाम क्या तेरा? मेरा नाम है, मेरा नाम तेरा नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम है राम भदौर चौकीदार। लोग को मेरा नाम भदौर चौकीदार बोलते हैं। जी सर। कितने दिन से चौकीदार कर रहे हो? 50 साल हो गया सर। 50 साल हो गए? जी सर। उम्र क्या है तेरी? 50 साल। उम्र तेरी 50 साल की। जी सर। अरे भी यहाँ 50 साल की। जी सर। क्या लोग कैसे? सर 25 साल हमारे बाबू जी ड्यूटी कर रहे हैं सर। 25 साल उसको होगा, कुल मिलाकर 50 साल हो गया सर। अपने बाबू जी कैसे जोड़ रहा है देखो। तो मैं सर तुझसे पूछ रहा हूँ ना। 25 साल सर। बाबू वाले जोड़ दिए सर। बाबू वाले जोड़ दिए। चौकीदार बहुत समझ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। चौकीदार सर तुम्हें मालूम है कि इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था। तो सर वहां से ट्रांसफर हुआ इस भिटावड़ा थाने में आया हूँ। भिटावड़ा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है। तो सर मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दो भांजे हैं। तो भांजे? जी हाँ। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूँ यदि यही किया हूँ तो सबसे पहले चलकर अपने दोनों भांजों से मुलाकात करूँ। ठीक सर। लेकिन चलने से पहले कुछ करते हुए चलिए सर। और चलते इसे सर लोग की चाहिए मारे चलो सुनाते चलिए सर, सुनाते चलिए। चलिए पहुंच चले तो आपको मैं सुनाते हैं दो लाइन। लोकी हम भोगे सुंदरी। अरे हम धोबई सुनरी, हम धोबई सुनरी। अरे धोबिया धैया घाट की जगह
फुलवाया मनिया में जब घोड़े तो नहीं पाप में फुलवाया पाप में फुलवाया आज देवर हमारे काले चाय बड़े तैयार है खाना में बना के रेडी कर दे चलते थोड़ी देर बैठ के इंतजार करते हैं देवर आ जाए तो काले चाय बड़े भाभी माँ एक बात सुनो जा रहा हूँ सुनो भाभी मेरी जल्द वापस कॉलेज से भाभी माँ आज मैं जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद दो मैं सदा खुशहाल रहूं कभी भूल कर उस सौतेली माँ के पास मत जाना अकेली नहीं तो तुझे बहुत सताएगी भाभी देवर मेरी बात सुन मैं कहना क्या चाहती हूँ सबसे जाओ देवर तुम कॉलेज को तेरे भैया जब तक नहीं कोई दिल के पढ़ा लिखा आगे बढ़ा नाम रोशन करा हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर है और एक बात जरूर ध्यान रखे देवर एक घरे में जब तक तोहरे भैया होगा दोनों बात की दिक्कत दोनों बात की परेशानी होने वाला नहीं है कॉलेज जाए बात अपने भतीजा की और भाभी माँ के भूल न जाए देवर भाभी माँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ मुन्ने को कैसे भूल सकता हूँ मुझे आशीर्वाद दो मैं जाऊं अरे होता है
देवर से मुझे लड़ाने लगी, घर की इज्जत को बर्बाद क्यों कर रही, इसकी देवर से अपने लड़ाने मुझसे निकाली है मुझे गंदी। अपना सौतेला पत्तू दिखाई अगर मार डालूंगा तुझको न लाऊंगा। हराम जादी जब देखो तब अनाज सना बनती रहती। हमेशा किराएवन कुकुर गिराए भव 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 कर चल देती। हम के कुकुर ही मना ये का बताओ। ते कुकुर ही नहीं रही है। कुकुर यही है। काय आते या दौलत या काका देने हाथे वाले। भाई बात हल्ला ना मचा। ना क्या कर मेरे थे? ये तोरे मुंह पे धारा। मारा में खान मुंह का है चला ले जाता। जैसे तो ये बताओ शादीशुदा है तेरे पास मनसला जो है भगवती का तू लग रही है मन अरे हमारा देवर है कॉलेज जाए मेरे तैयार होकर आशीर्वाद देते अच्छे लोग पहुंचत मार देवर तो हमारा आ जाई रहती करम नहीं लागत है तोरे करम नहीं लागत है तोरे लगे हजाए जो तू करम कर दिया तू हां हम करम करते रे जब करम तय कर दिया तोड़ सब जाना था ठीक बता ले ले फाट कर दिया क्या खटाया जिसने क्यों है पता इस तरह रोबी से है क्यों था तू कभी नहीं आ गया मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है क्या बस कर बता कर अबे तुझको क्या बना रही मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है सारे ब्राह्मणों की आवाज हराम खोर ये बता तू कौन है तो मेरा रिश्ता जानना चाहता है क्यों आया बे तो मेरा रिश्ता हराम खोर बकरी तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ किंजल इधर इस कबीले को हमारा परिचय बता मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ ये कौन है क्या करने आया है तो हमारे भैया ये मेरा मामा है मामा है हमें तो नहीं यकीन हो रहा कि मेरे मामा यकीन हो चलो ठीक है तू मेरे मामा अब तो जान गए ना जान गया हाँ ये तू मेरे मामा यही सिखाई अपनी बहन को नाजायज बच्चों को मारे सताए गालियां दे बंद है पगलू ये हमारी बहन है और घर की मालकिन है अगर घर में कुछ अनर्गल होगा तो घर का जो मालिक या मालकिन होंगे वो अच्छे बुरे के लिए जरूर डांटेंगे लेकिन तुम एक बच्चे होकर अपने माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हो 29 मिनट बाद बंद होता जब अच्छे के लिए डांटे तब तो ठीक है चालू तुम्हारी बात तो नाजायज सताती रहती है चालू बेगुनाह यही सिखाया है मेरी बहन नाजायज करती है हाँ नाजायज करती है तुम बड़े सच्चे हो ए
की मेरी मैया तो क्यों इस घड़ी सास माँ है तेरी, क्या पता ना तुझे माँ की इज्जत है इस घर में सबसे बड़ी। क्यों रे हरामजादी, क्या कर रही है? तेरी इतनी बड़ी औकात की मेरी माँ को जान से मार रही है, उनका गला दबा रही है हरामजादी। आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। बिल्कुल ठीक टाइम पर आया हो। आप जानना चाहते हो कि सासू माँ को क्यों मार रही हूँ मैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ क्यों मार रही है मेरी माँ को। ये देवर आज काले जाने के लिए तैयार था, कैसे आशीर्वाद दे रही थी। अच्छा, इतने में सासू माँ आई, हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, झूठा इल्जाम लगाने लगी। आज मजबूर होकर इनके ऊपर हाथ उठाया हूँ। मजबूर हो गई, मेरी माँ पागल हो गई है, तुझसे फालतू में लड़ाई झगड़ा करने लगी। पागल नहीं, ये अपना घर बर्बाद करने पे लग गए हैं। अपना घर बर्बाद कर रही है और तू अपना घर आबाद कर रही है। हा? बहू का मतलब यही होता है, यही सभ्यता होती है बहू की। अगर मेरी माँ ने अगर तुझे कुछ कहा था तो मैं तेरा पति हूँ, जब तेरे पास आता तो मुझे बताती कि आपकी माँ मुझे ये कह रही है, इन्हें समझा दीजिए। मैं भी माँ को समझा देता। इतना मौका ही नहीं मिला। इतना मौका ही नहीं मिला, इसलिए मेरे आने से पहले ही घर की चौधराइन बन गई तू, मेरी माँ को जान से मारने लगी। हरामजादी, तू मेरी माँ को मार रही है और ये तेरा देवर न जाने कौन अनजान व्यक्ति पहली बार हमारे घर आए हैं, उनका गला दबा रहा है। हा? यही सिखाई है इसे, यही संस्कार देती है आपको, यही संस्कार दे रही है। क्यों मैं घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है? अपना अदब लिहाज मान मर्यादा सब कुछ भूल गया है तू, उन्हें जान से मार रहा है। हा? रुक जा, पहले माँ से बात कर लूं, पता लगा लूं कि ये कौन है, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। माँ, रोइए नहीं, रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। मैं आपके आंसू नहीं देख सकता माँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। ये अनजान व्यक्ति पहली बार हमारे घर आए हैं और ये मंजीत इन्हें मार रहा है, कौन है ये? पहचाना था। अरे मैं कैसे पहचानूंगा माँ, पहली बार इनका चेहरा देख रहा हूँ। ये मार भाई, ये कार मामा इन बेटवा। ये हमारे मामा जी है। हाँ बेटवा। कहा बार बार फुर्सत है, मैं ठूस रहा हूँ। वैसे तुम बुढ़े हो गए हो, कभी बोल नहीं पाओगे, ढंग से कैसे बोला जाता, ठूसा कहीं घाले जाओगे। मामा जी, ये हमारे मामा जी हैं। अरे मामा जी, मामा जी, खुश रहो भाई, खुश रहो। अरे भांजे, मुझे क्या मालूम था कि मैं बहन के घर चल रहा हूँ तो मेरा इस तरह से स्वागत होगा। मामा जी, आप अपनी बहन के घर आए, पहली बार हमारे घर आए, और ये हमारा भाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर पहुंचे आपने क्या कह दिया जो ये आपको मार रहा है? देखो भांजे, मैं